हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। मैं तो अच्छी सास बनूंगी। बात उन दिनों की है जब सोनिया ने करीब 8 साल पहले शहर की एक प्रतिष्ठित कॉलोनी में अपना घर खरीदा था। सब पड़ोसी भी बहुत अच्छे थे, तो सोनिया का मन बहुत जल्द लग गया। कॉलोनी की सभी महिलाएं शाम को चेयर डालकर बाहर बैठ जाती थी और एक दूसरे के सुख दुख की बातें करती थी। सोनिया भी कभी कभी उनके साथ बैठ जाती। कुछ आंटियों के बेटों की शादी हो चुकी थी, तो वे अपनी बहुओं की चर्चा भी कर देती थी कि हमारी बहू तो हमारा कहना ही नहीं मानती, हमसे बिना पूछे मार्केट में चली जाती हैं, कभी सिनेमा हॉल में भी चली जाती हैं, अपने दोस्तों के साथ, और हमसे ज़्यादा बात भी नहीं करती। अभी तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, अभी से ये हाल है तो बुढ़ापे में ऐसी बहुओं से क्या उम्मीद लगाई जाए। सच में ज़माना कुछ ज़्यादा ही रफ्तार पकड़ चुका है। खैर, जो होगा देखा जाएगा। उन लोगों की टोली में आशा जी भी बैठती थी। उनका बेटा भी शादी लायक हो चुका था। जब भी वे महिलाएं उनकी बहुओं की चर्चा करती, तभी आशा जी उन्हें बीच में ही टोक दिया करती थी और कहती, शायद आप भी अपनी बहुओं से अच्छा बर्ताव नहीं करती होगी, तभी तो बहुएं आप लोगों का कहना नहीं मानती। देखना, जब मेरे पंकज की शादी होगी और मेरे घर बहू आएगी तो मैं रख कर दिखाऊंगी आपको बहू कैसे रखी जाती है। मैं तो अपनी बहू का पूरा ख्याल रखूंगी और जो भी वो करना चाहेगी सब करने दूंगी। जैसे मैं अपनी बेटी को प्यार करती हूँ और उसकी सारी जिद और इच्छाएं पूरी करती हूँ, ठीक ऐसे ही बहू को भी पूरा सम्मान दूंगी, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है ना। शायद आप लोगों में भी कुछ कमियां होंगी, उनको दूर करें, बहू को टोका टाकी बंद करें, फिर देखना बहू तुम्हें भी पूरा सम्मान देगी, आशा जी ने कहा। सभी मुंह बनाती हुई वहाँ से ये कहते हुए अपने अपने घर चली गई कि जब तुम्हारी बहू आएगी तब देख लेंगे तुम कितना प्यार देती हो अपनी बहू को। अगर किसी की निभ जाए तो अच्छा ही है, हमें क्या परेशानी। करीब 1 साल बाद आशा जी के बेटे की शादी हो गई और उनके घर में भी बहू का आगमन हुआ। आशा जी ने अपनी बहू के सम्मान में और स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। शुरुआत में तो दोनों सास बहू हर जगह साथ ही जाती हुई दिखती, कभी मार्केट जाते हुए, कभी मंदिर जाते हुए, कहीं घूमने जाते हुए, हमेशा साथ ही होती। सोनिया भी सोचती, आशा जी सच ही तो कहा करती थी कि मैं बहू को बेटी के जैसे ही रखूँगी। सच में आखिर वही कर दिखाया आशा जी ने, और महिलाओं को भी आशा जी से सीख लेनी चाहिए ताकि पारिवारिक माहौल भी सुखमय रहे और दूसरे लोग भी प्रेरणा ले सके। और अब तो आस पड़ोस की महिलाएं भी कहती, सच में आशा जी ने तो अपनी बहू से अच्छा तालमेल बना लिया है, चलो अच्छा है। लेकिन करीब 6 महीने बाद ही आशा जी के घर में हलचल होने लगी थी। लड़ाइयों की आवाज़ें बाहर तक आने लगी। दोनों सास बहू में महाभारत शुरू हो चुका था। एक बार तो इतनी जोर की लड़ाई हुई कि सारे पड़ोसन भी बाहर एकत्रित हो गई और कहने लगी कि आशा, क्या बात हो गई, इतना क्यों लड़ाई कर रही हो अपनी बहू से। तभी आशा जी कहने लगी, आप लोग सही ही कह रही थी, आजकल की बहुएं ऐसे ही होती है। देखो ना कैसे मेरे सामने जुबान चला रही है और कह रही है मैं अपनी कॉलेज की सहेलियों के साथ मनाली घूमने जा रही हूँ। बताओ, अभी लड़की थोड़ी है, आखिर बहू है घर की, ऐसे थोड़े चलेगा। इतनी छूट तो नहीं दे सकती ना मैं, बेटा भी घर नहीं है, ऑफिस मीटिंग के लिए बाहर गया है और इस मैडम को मज़े करने की पड़ी है। आप लोग ही बताएं, क्या ये सही बात है।
सोनिया तो यही सोचकर हैरान थी, क्या ये वही आशा जी हैं जो बाकी महिलाओं को उनकी बहू की बुराई करने से रोकती थी। आज वही आशा जी ने अपना तमाशा पूरे मोहल्ले में करवा दिया। बहू को बेटी मानने वाली आशा जी की सोच बहू के आने के कुछ दिनों बाद ही कैसे बदल गई। काश अगर आशा जी अपनी उसी सोच को कायम रखती तो इतना बवाल नहीं खड़ा होता, क्योंकि बहू अपनी सहेलियों के साथ घूमने ही तो जाना चाहती थी। इसमें क्या गलत है? अगर उनकी बेटी जाती तो क्या वे मना करती? शायद नहीं ना। काश अगर हर एक बहू को एक बेटी जैसा प्यार मिले तो घर की खुशहाली में चार चांद लग जाएं। क्या लोग बहू को अपनी बेटी के जैसे अपना पाएंगे आने वाले टाइम में? जिस तरह से ज़माना बदल रहा है, हम उम्मीद कर सकते हैं बहू को बेटी का अधिकार मिलेगा। बहू अपना सब कुछ बिना सोचे समझे छोड़कर आती है। ज़्यादा नहीं तो प्यार और इज्जत तो दे सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।